रुपीज तक पहुंच जाएगी। जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त गोल्ड डायरेक्टर की इनकम 65,000 रुपए होती थी, बट आज आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि एक गोल्ड डायरेक्टर आराम से 2 लाख रुपए महीने के कमा रहा है। और वो लोग जो अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए जॉब कर रहे हैं या बिजनेसेस कर रहे हैं, उनको पता है कि आजकल 1 लाख 1.5 लाख रुपए की भी जॉब हासिल करना कितना मुश्किल काम होता है और उसके पीछे कितनी आपकी एजुकेशन, कितना एक्सपीरियंस है और जॉब्स इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे जब हम गोल्ड डायरेक्टर के टाइटल पे पहुंचते हैं, ना सिर्फ हमारी इनकम 2 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है, बल्कि हम सालाना इंटरनेशनल टूर्स भी ऑरिफ्लेम से अर्न कर रहे होते हैं। ना सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बल्कि नेशनल ट्रैवलिंग, ये सारी चीजें हमारी एक साथ होती है। और फिर जब हम प्राउडली प्रेजेंट करते हैं कि यस वी आर ऑरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर, वी आर ऑरिफ्लेम लीडर, तो फिर हमारा इम्पैक्ट जाता है। जब हम सक्सेसफुल होते हैं, जब हम अचीवमेंट हासिल करते हैं, तब हम ऑरिफ्लेम को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। लेकिन जब हम ऑरिफ्लेम में अचीवमेंट नहीं हासिल कर पाते, तो हम अपनी बिजनेस को प्रेजेंट करते हुए, अपनी अचीवमेंट को प्रेजेंट करते हुए झिझकते हैं। सिर्फ मैं अगर बताऊं कि मैंने ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया, तो मैं ऑरिफ्लेम के साथ 14 इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर। फर्स्ट मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल जो हुआ था वो हुआ था स्पेन का, यानी शेंगन कंट्री में मैं एंटर हुआ था ऑरिफ्लेम के थ्रू। तो ये जो अचीवमेंट्स मेरे साथ हैं, ये जब मैं बताता हूँ तो किसी भी फर्द के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो आपके लिए वो अचीवमेंट जो मेरा चैप्टर नंबर 20 है, आपका चैप्टर नंबर 1 मैच नहीं कर रहा, तो आपने परेशान नहीं होना। एक वक्त में मैं भी यहीं पे था, बट मैंने इसी टारगेट को लेके, कैरियर को फोकस करके मैंने अचीव किया। तो आपने इस बात को अपने जहन में रखना है कि कोर टीम का मकसद आपने गोल्ड डायरेक्टर बनना है, और गोल्ड डायरेक्टर बनने के बाद आप यकीनन मैनेजर, डायरेक्टर, ये सारी चीजें बनने के बाद ही गोल्ड डायरेक्टर बनेंगे। तो इस बात को आपने स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगा लें, प्रिंट आउट करके अलमारी पे लगा लें कि भाई आपने गोल्ड डायरेक्टर लाजमी बनना है। अब किस तरीके से ये काम हो सकता है? गोल्ड डायरेक्टर बनने के लिए आपकी टीम में कम से कम 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो डायरेक्टर बने, या आप खुद डायरेक्टर हो और आपकी टीम में 2 लोग ऐसे हों जो डायरेक्टर बने। तो ये चीज कहलाती है डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट कैसे किया जाए? फोटोकॉपी की मशीन से तो हो नहीं सकता कि आपको बिठाएं फोटोकॉपी की मशीन पर आपका डुप्लीकेट निकाल दें या 3D प्रिंट कर दें आपको, और अगर हो भी जाए तो किसी काम में नहीं होगा। तो इसके लिए बाय नेचर डुप्लीकेशन जरूरी है। अब ये एक्टिव डुप्लीकेशन कैसे होगी? रिमेंबर मैंने कहा था कि जिनकी कोर टीम नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और 4% चांस है कि वो सक्सेसफुल होंगे। तो आपका जहां ज्यादा चांस होगा वहां के लिए आप एफर्ट करेंगे ना। मिसाल है, आपको अगर कहा जाता है कि एक शॉप है, वहां से एक चीज मिल रही है, आपको आइसक्रीम खानी है, किसी ने कहा वो 10 रुपए की मिल रही है, किसी ने कहा कि वो 50 रुपए की मिल रही है। अब आप कंफ्यूज हैं, तो आप क्या करेंगे? 10 रुपए लेके जाएंगे या 50 रुपए लेके जाएंगे? वहां पे मेरा ऑप्शन ये होगा, मैं 50 रुपए लेके जाऊंगा। हो सकता है कि वो 50 की मिले, हो सकता है 10 की मिले, तो मैं दोनों में से कोई सी भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 10 की लेके जाता हूँ, 10 रुपए लेके जाता हूँ, और वहां पे वो 10 वाली हो 50 की हो, तो मैं तो फंस गया, मेरा सफर जाया हो गया। तो वो लोग साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से हैं और वो कोर टीम नहीं बना रहे या फोकस नहीं कर रहे कोर टीम पे, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें क्या करना है, जो ऑरिफ्लेम के 96% ऑफ द लीडर्स ने किया, अपनी कोर टीम बनाई और उनके साथ काम किया। ये ओजगुल सिंगल है, इनसे हमारी तुर्की में जब हमारी लीडरशिप कॉन्फ्रेंस हुई थी, हम वहां गए थे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके अंदर हमारी इनसे मुलाकात भी हुई थी। और ये है प्रेसिडेंट डायरेक्टर, इन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की थी, बट वो अभी शेयरिंग का टाइम नहीं है। अभी मैं वो चीज शेयर करूंगा जो हमारा टॉपिक है। इन्होंने बताया बेनिफिट्स ऑफ कोर टीम। कोर टीम के क्या फायदे हैं? नंबर 1, हम फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। क्विकर ग्रोथ की तरफ बात नहीं, सिर्फ क्विकर ग्रोथ है, फास्टर ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कामयाबी हासिल करना अचीवमेंट नहीं है, उसको मेंटेन रखना ये अचीवमेंट होती है। और फिर उसके बाद अगला फायदा होता है कि हमारे पास प्लान भी अवेलेबल होता है। अगर हमारी टीम के अंदर एक मेंबर है और उसके साथ हम काम कर रहे हैं, तो ज्यादा चांसेस है कि हमारे पास अगला मेंबर ना हो, प्लान भी ना हो। क्योंकि देखिए हर इंसान के साथ मसरूफियत है, कोई बिजी है, खुशी में, गम में, कोई भी चीजें, फैमिली के प्रॉब्लम हो सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सब बिजी हो सकता है। तो आप तो वापस वहीं पे खड़े हो गए अकेले। तो इसके लिए आपके पास कम से कम 4 से 5 लोग कोर टीम के अंदर होने चाहिए, ताकि आपकी जो भी मीटिंग और प्लानिंग हो रही है आपकी टाइटल्स के साथ अलाइन है वो। तो अगर एक आदमी किसी वजह से बिजी हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है या मिस हो जाता है अपने टारगेट से, आपका टारगेट फुलफिल हो जाएगा। तो ड्रीम रीचिंग एक्टिविटी होगी, और इसमें ना सिर्फ आपके अपने ड्रीम फुलफिल होते हैं, जो लोग आपके साथ होते हैं उनके भी ड्रीम फुलफिल होते हैं। बिजनेस में प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है कि जब आप सिर्फ अकेले कमा रहे हो। अगर आपकी टीम में कमाने वाले आप हैं सिर्फ, तो आप यकीन जाने आप आखिरी कमाने वाले हैं और अनकरीब हो सकता है कि आप भी रह जाए। तो इसके लिए जरूरी है आपकी टीम में कमाने वालों की तादाद ज्यादा हो। फिर उसके बाद अगली चीज होती है कि जो लोग हैं उनकी लाइफ जब चेंज होती है, तो हमारा एक तरीके से बहुत बड़ा एहसान आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। बट जो लोग समझते हैं इस चीज को, जो आला नर्फ होते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे से जो हमारा लीडर काम कर रहा है, हमारे साथ प्रेजेंटेशन दे रहा है, हमारे साथ ट्रेनिंग दे रहा है, सो उसकी हम रिस्पेक्ट करें, उसको हम दुआओं में याद रखें,
और फिर जब हम लीडर बने तो हम उसी की तरह से अपनी टीम की भी सपोर्ट करें। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रिकमेंडेशन के हवाले से अगर हम बात करें, जो ऑस्को सिंगल ने कही कि आपने डेली बेसिस पे 3 लोगों से कम ऑरी करनी है, लोगों को गाइड करना है, टीच करना है कि किस तरीके से ऑरिफ्लेम को ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल रिक्रूटमेंट के हवाले से बात करनी। पर्सनल रिक्रूटमेंट अगर नहीं होगी तो फिर हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर सिर्फ मैं ही रिक्रूट कर रहा हूँ और मेरी टीम के 5 लोग रिक्रूट नहीं कर रहे तो मेरे पास 3 या 4 रिक्रूट आएंगे। लेकिन अगर हम सब मिलकर पर्सनली एक 2 रिक्रूट भी करते हैं तो 8 से 10 रिक्रूट हमारी टीम के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इसीलिए हम सब ने अपनी और अपनी टीम के साथ मिलकर कोर टीम के अंदर रिक्रूटमेंट का टारगेट जरूर रखना है।